सतगावा प्रखंड के घोड़सिमर मंदिर परिसर में टंकी निर्माण कार्य व मंदिर की जमीन में अवैध कब्जा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जाता है कि बुधवार को कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने अपने सतगावा दौरे पर घोड़सिमर मंदिर का भी निरीक्षण करने का कार्यक्रम था, लेकिन उपायुक्त ने पेट्रोल जल प्रताप का निरीक्षण कर वन विश्राम सतगावा में विश्राम कर मंदिर परिसर घोड़सिमर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे कि कुछ पदाधिकारियों के द्वारा मंदिर परिसर में आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ की सूचना उन्हें दी गई, जिससे उपायुक्त ने वन विश्राम से ही घूमकर वापस चले गए। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने उपायुक्त के आने की आस में 6 घंटे के इंतजार करने के बाद मायूस होकर लौट गए। वहीं उपायुक्त को वापस जाने के बाद वहां पहुंचे ग्रामीणों ने अपने अपने बयानों से सभी ने मंदिरों में अतिक्रमण न हो। मंदिर परिसर धर्मस्थल है और यह धर्मस्थल काफी पुराना है, इसे बचाया जाए। सभी ने मंदिरों के धर्मस्थल में अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ये मिलते हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? महावीर प्रसाद यादव। बताइए, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। यहाँ तो अनेकों मूर्तियाँ हैं और जितना भी जहाँ भी कोड़ा जाता है वहाँ मूर्ति ही निकलते हैं और सब कुछ यहाँ का पूरा परिचय है दिया। जहाँ भी देखिए अभी सब स्थानीय जगह का सब दावा हुआ सब पता चलता है और वहाँ लोग तोड़ फोड़ करके कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ तो लूट दरार हो रहा है। यहाँ पहले कितना मूर्ति होगा लगभग? यहाँ अनेकों मूर्ति तो कोई वर्णने नहीं है। मूर्ति पूरा कोई गिन नहीं पाएगा जितना मूर्तियाँ हैं यहाँ। और कुछ मूर्तियाँ चोरी भी हुई है। बहुत मूर्ति चोरी हुआ है। पार्वती का, शंकर का, गणेश का, ये सब मूर्ति बहुत से 5-6 गो शिवलिंग चोरी हुआ है। सियास में गया वो भी मूर्ति यहीं का था। सियास जो मूर्ति गया है अभी वो भी है। हरानपुर गया हुआ है, माधोपुर गया हुआ है, सब यहीं का शिवलिंग है। समझे ना, यहाँ अनेकों मूर्तियाँ हैं और मूर्ति का जहाँ भी देखिए वो मूर्ति यही मूर्ति है। ये कब से है? कुछ बुजुर्ग लोग आप लोग को बताए होंगे। हम लोगों को तो पूर्वजों लोग कहते थे कि हम लोग भी ऐसा ही देखे हैं। जितना मूर्तियाँ है और जितना मंदिर है वो अनेकों मंदिर है। यहाँ गांगी जमुनी पोखर था, ठाकुरबाड़ी है, सब चीज़ का अभी प्रूफ है। वहाँ मूर्ति निकले हैं लक्ष्मी का और चौकी निकला है पूजा करने वाला पत्थर का। ये सब अभी भी सामने तैयार है। वो सब देखने का चीज़ है। अभी मूर्ति जहाँ भी निकलता है मूर्ति यही निकलता है। अच्छा, अभी भी सुनते हैं हल उल चलाने के क्रम में खेत में भी निकलता है। हाँ, खेत में भी निकलता है। हल चलाने के बाद अभी भी गाड़ा हुआ मूर्ति वहाँ तो हम प्रूफ किए हैं। वहाँ इंजीनियर आए थे, उसको दिखवाए हैं कि यहाँ पर मूर्ति है और वहाँ उसको कोई निकाल नहीं पा रहा है। अच्छा, वो स्थल दिखा दिए? हाँ, स्थल दिखाए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार, आप बताइए, आप तो यहाँ शायद पुजारी भी हैं। हाँ, तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए जीवनी। बाबा तो बहुत पुराना है। अब यहाँ तो वो हिसाब से कुछ हो ही। आपका नाम क्या हुआ बाबा? हमरा विनोद पंडा जी। अब बताइए। और बाबा के कृपा तो है ये है। यहाँ मेन चीज़ है ना कि जो यहाँ सब तोड़ फोड़ दिया है ना, इसलिए आदमी थोड़ा कम ध्यान देता है। नहीं तो यहाँ बहुत प्रचलित है और इस शिव पुराण में भी वर्णित है घुसमेश्वर धाम का। और उस मंत्र में भी लिखा हुआ है कि यहाँ 108 शिवालय है, उसका अनगिनत है और कहीं भी ऐसा नहीं है। और दक्षिणी क्षेत्र में उचित नहीं समझे। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि यह धरोहर यहाँ 10 एकड़ ज़मीन है जिसको पहले से ही लोगों ने इंक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण कर रखा है। और कैंपस के अंदर जो बची थोड़ी बहुत ज़मीन है उसको भी अगर पानी टंकी बना देगा तो आने वाला समय में यहाँ 10,000 15,000 के तेरोदशी में मेला लगता है, उसमें भारी दिक्कत होगी और पता नहीं कैसे फिर मेला लगेगा। मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी चाहता हूँ सतगावा का विकास हो, लोगों को पानी मिले। लेकिन यहाँ जब 10 एकड़ भूमि है तो मंदिर परिसर के ही क्यों? क्योंकि और मैं एक बात पर और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ सभी लोगों को और सभी पदाधिकारियों को और सतगावा वासियों को कि यह पुरातत्वकालीन विभाग से यहाँ जांच की गई थी, जिसमें बहुत पुरातत्व अवशेष दबे होने की सूचना है और उन लोगों ने रिपोर्ट भी सरकार को और कोडरमा डीसी को सौंपे हुए हैं। बावजूद बिना मजिस्ट्रेट के यहाँ खुदाई की गई है। मैं सबसे पहले मांग करता हूँ कि जो खुदाई किया है उस पर FIR हो
और यहाँ काम बंद हो और कहीं अन्यत्र जगह पानी टंकी लगाया जाए, मैं यही मांग करता हूँ। और यह पाषाण काल का मंदिर है, यह कोई नया नहीं है जो कि मतलब कहीं भी। और सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि जीएम लैंड का जमीन जो होता है वह डीसी हो या अंचल अधिकारी दे सकते हैं, लेकिन मंदिर का जमीन उनको भी देने का अधिकार नहीं है और आम पब्लिक का तो कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह इस पर अविलंब उपायुक्त महोदय संज्ञान लेते हुए अगर क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग को पता चला कि डीसी साहब सतगावा का दौरा हो रहा है और यहाँ पर भी घुड़सीमर धाम में भी आएंगे। जो हम लोग आज 4 दिन से 5 दिन से हम लोग इस जो खुदाई हुआ है उसके चलते हम लोग यहाँ पर हर एक सतगावा के विभिन्न पंचायतों का प्रतिनिधि भी आए हुए हैं और जनता भी आए हुए हैं कि यह गलत हो रहा है या किसी के द्वारा किसी के बहकावे में यहाँ काम जो हुआ है वह गलत है। हम लोग पूरे सतगावा का जनता इस पे हम लोग जो मेला लगता है सभी गांव यहाँ के पड़ोसी राज्य है जो बिहार से बहुत से जनसंख्या के लोग आते हैं और पूजा पाठ में करते हैं। जो हम लोग यहाँ पर जो हुआ बन रहा है, यहाँ पर हम लोग पहले गाड़ी लगता था, अब गाड़ी लगेगा ही कहाँ नहीं है ना। बहुत से ऐसे जगह हैं जो जनता खड़ा हो नहीं सकता, इतना भीड़ लगता है। भविष्य में यहाँ पर जो मेला लगेगा वह कड़ा यहाँ पर होगा और भीड़ भाड़ में वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग पूरे सतगावा के जनता हम ये लोग मांग करते हैं डीसी साहब से अविलंब इस खुदाई को रोक लगाया जाए, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पर सभी युवा जनता हम लोग तैयार रहेंगे और भूख हड़ताल के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद। पंडा नाम होगा, यहाँ के पुजारी हैं। बाबा घुड़सीमेश्वर धाम से पहले कागज पत्र प्रसिद्ध है और हमारा जहाँ एक ईंटा 5000 बरस से पुराना है और बाबा धाम से भी ये मंदिर पुराना है और औरंगजेब के टाइम से ही उसके पहले ही मंदिर था। उसके बाद ही औरंगजेब लोग यहाँ ध्वंस किया है। कहते हैं लोग 111 मंदिर है, कितना था वो भी हम लोग को टूटी फूटी मरम्मत करके राजा दिए थे। उसके पहले और कितना था हम लोग को भी पता नहीं है, जबकि 1300 बरस से पहले से हम लोग का 1300 बरस से पहले से कागज है दिया गया है। और ये अब बताइए इतना बड़ा किसी के घर के अंदर, बाबा के घर के अंदर और ये खुदाई किया गया है, ये हमको बहुत दुख है। और क्या बोल सकते हैं, बिहान मंदिर का दरवाज़ा तक भी पहुंच जाएगा, अभी नहीं रोका गया तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर। वो तो जब चालू कर दिया तो कर दिया, जो बुझाएगा सो करेगा। इस तरह से हम नमस्कार करते हैं। इसका विलंब क्या मांग करना चाहते हैं कोडरमा उपायुक्त से? ये तो और हमारा मंदिर है विष्णु भगवान का, वहाँ एक भी थोड़ा सा सरकारी पैसा इतना आया, कुछ भी काम नहीं हुआ। उधर हमारा देखिए 2-3 तरफ मंदिर है और बीच में रास्ता निकला है, वहाँ जाने से आपको शर्म लगेगा कि उधर मंदिर और मंदिर परिषद इतना बड़ा, वहाँ पिलर है, अभी दीवार का सब कुछ है और दीवार के ऊपर अथी लगा है। जबकि मेरा नाम बबलू सिंह है, हम विश्व हिंदू परिषद से हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात तो हम लोग को आज पता चला था कि आज उपायुक्त महोदय का सतगावा में प्रोग्राम है, कहीं विजिट में है। तो हम लोग इसके पहले मतलब मांग तो क्या कहना चाहते, मतलब वो ये हुआ कि आज पता जब चला उनके बारे में कि डीसी साहब का यहाँ प्रोग्राम है सतगावा में, तो हम लोग ये जो देवघर मंदिर है, यहाँ मंदिर परिसर के अंदर आने की बाउंड्री के अंदर खुदाई का काम जारी था, जो कि 3-4 दिन पहले हमने मीडिया के ही द्वारा सुना। तो हम लोग डीसी साहब से मांग भी किए थे कि खुदाई अंदर से बंद कर दिया जाए और बाउंड्री के बाहर कहीं भी काम करें। और इसी संबंध में हम लोग को पता चला कि डीसी साहब आज आने वाले हैं, इसलिए हम लोग सब आज आए थे कि डीसी साहब से हम लोग बात करेंगे कि चार दीवारी के अंदर किसी प्रकार के कोई काम नहीं करें, क्योंकि जगह बहुत कम है, बहुत भीड़ लगती है पूजा पाठ में, मेला वगैरह में। पूरे जो सावन मास होता है उसमें बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं
उसके बाद शिव मंदिर, शिव जी की जब शादी होती है चैत के महीना में, आके फागुन के महीना में, उसमें भी बहुत काफ़ी भीड़ लगती है। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ से लोग आते हैं और करीब 10-20 हज़ार का भीड़ लगता है। और जहाँ हम लोग को गाड़ी पार्किंग करने का जगह है, वहाँ भी कुछ काम चल रहा है। अंदर में जो भीड़ लगता था, वहाँ पर भी टंकी का निर्माण किया जा रहा है। तो मेरा तो यही था डीसी महोदय से अनुरोध कि अविलंब इस काम को बंद करवाएं, अन्यथा फिर हम लोग जो है से धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। धन्यवाद।